श्रीमद्भागवत महापुराण अथ चतुर्विंशो अध्याय। श्री कपिल देव जी का जन्म। मैत्रेय उवाच। निर्वेदवादिनीमेवं मनोरदुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतम् अस्मरन्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मन कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कहीं, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा। ऋषिरुवाच। माखिदो राजपुत्रेत्थ तात्मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भं दूरात्मसंप्रत्यस्ते धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज स त्वया आराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः छेत्ता ते हृदयग्रन्थि मौदर्यो ब्रह्मभावनः। करदम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। मैत्रेय उवाच। देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थं भजद्गुरुं तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निरिव दारुणी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। आवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनाः गायन्ति तम् अस्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मृदा पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैर्पवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च तत्कर्दमाश्रम पदं सरस्वत्या परिसृतं स्वयंभूः शाकमृषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुघ्न तत्त्वसंख्यान् विज्ञप्त्यै जातं विद्वानजः स्वराट। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगीं। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशयों का जल निर्मल हो गया। सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीच आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रुदमन विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। सभाजयन विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं
प्रहृष्य माणैरसुभिः कर्दमं चेदम अभ्यधात। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। ब्रह्मोवाच त्वया मे चितिस्तात् कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन् एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः बाळमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः इमा दुहितरः सभ्यतो वत्स सुमध्यमाः सर्गमेतं प्रभावैः स्वैर्बृहयिष्यन्त्यनेकधा अतस्त्वमृषिमुखेभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजाः परिदेहेत्य विस्तृणीः यशो भुवि वेदाः माद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां सेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्माणमुद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करना चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेशों को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इन मरीच आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। एष मान्विते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्यासंशयग्रन्थिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिर्वर्धनः। मैत्रेय उवाच तावास्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ गते शतधृतौ छत्तः कर्दम् अस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहितृतः प्रादाद्विश्वसृजां ततः मरीचै कलां प्रादादन् सूयां धात्रे श्रद्धाम् अंगिरसेयच्छत् पुलस्त्याय हविर्भुवम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए।
ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनकी आज्ञा अनुसार मरीच आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधिपूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीच को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भू पुलस्त्य को समर्पित की। पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे अयच्छद्वसिष्ठायाप्य रुन्धतीम् अथर्वणे अददाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्। ततस्त ऋषयः छत्तः कृतदारा निमन्त्रयितं प्रातिष्ठन् अन्तिमापन्नाः स्वमाश्रममण्डलं स चावतीर्णं त्रियुगमाज्ञाय विबुधुर्सभं विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य सम्भाषत। अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति ह्य देवताः। बहुजन्म विपक्वेन समज्ञयोग्यसमाधिनः द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदं स एव भगवानद्य हेलनं नः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए।